दोस्तों नमस्कार। अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के नए मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी की ओथ कुंडली पर। क्या कहती है उनकी ओथ कुंडली, आने वाले समय में दिल्ली का भविष्य क्या दिखा रही है ये ओथ कुंडली, ग्रहों की प्लेसमेंट, दशाएं, राजयोग, योग इस कुंडली के अंदर किस तरह से स्थित है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों के सामने काफ़ी दिनों के बाद हूँ। फीवर था मुझे कई दिनों से, तो आज भी अभी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अब पहले से ठीक हूँ तो आप लोगों के सामने आ गया हूँ। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की एक बेहतरीन राजनेता रेखा गुप्ता जी आज 20 फरवरी 2025 को दोपहर में 12:24 पर उन्होंने ओथ ली है। कुंडली बनकर आती है वृषभ लग्न की और भाई कर्क नवांश है। बहुत बढ़िया कुंडली है, बहुत अच्छी कुंडली लगी मुझे ये जब मैंने इस कुंडली को बनाया, कास्ट करा। तो थोड़ी चर्चा करते हैं इस कुंडली पर। दोस्तों, कुंडली में सबसे पहले पंचांग की बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं किसी भी ओथ कुंडली के या किसी भी मुहूर्त के। तो यहाँ पर कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। ये बहुत अच्छी तिथि तो नहीं है ओथ लेने के लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जया तिथि है तो फाइन, ठीक है। और वैसे भी अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने हमेशा इस बात पर ध्यान दिया है, हमेशा इस बात को कहा है कि कभी भी पंचांग के सभी पैरामीटर्स आपको शुभ नहीं मिल सकते। तो आपको कहीं ना कहीं 2-3 पर कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो ज़्यादा ध्यान लगन पर, ग्रहों की युतियों पर और चंद्रमा पर देना बहुत जरूरी होता है किसी भी मुहूर्त कुंडली में। बात करते हैं दोस्तों आगे चल के, जब हम कृष्ण पक्ष की अष्टमी की बात करते हैं तो अष्टमी का स्वामी है राहु। ये राहु इस कुंडली के अंदर जब मैं देखता हूं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्थिति में है। राहु कुंडली के अंदर लगन लॉर्ड के साथ एक्सचेंज में है, एग्जॉल्टेड है, उच्च राशि का है, 11वें घर में है। और जिस राशि में राहु बैठा हुआ है, बृहस्पति की राशि में, उसका स्वामी लगन में चला गया। बहुत बढ़िया स्थिति है, बहुत शानदार स्थिति है राहु की। बात करते हैं चंद्रमा के पैरामीटर की, तो चंद्रमा को पक्ष बल प्राप्त है। बृहस्पति की दृष्टि होने से चंद्रमा के अंदर अच्छा बल है। चंद्रमा विशाखा नक्षत्र का है। विशाखा नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति चंद्रमा को देख रहा है, जो चंद्रमा की स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। डेफिनेटली जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं वो ये भी कहेंगे कि चंद्रमा नीच राशि का है। बिल्कुल ठीक बात है, चंद्रमा नीच राशि का है। लेकिन जब हम राजनीतिज्ञों की जन्म पत्रियों में देखते हैं ना, तो चंद्रमा अगर छठे घर में नीच राशि का, 7th हाउस में नीच राशि का, 10वें घर में नीच राशि का, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए सक्षम होता है। ये मेरा मतलब अपना मानना है, या यूं कहो मेरी अपनी एक धारणा है, मैंने राजनीतिज्ञों की जन्म पत्रियों में देखा है। हाँ, 7वें घर का स्वामी जिसमें चंद्रमा बैठा हुआ, वृश्चिक राशि का स्वामी, वो अपने से 8वें चला गया। ये खराब स्थिति है, इसके ऊपर बाद में आते हैं। तो ये तो हमारे कुछ एक पंचांग के पैरामीटर्स हो गए और चंद्रमा हो गया। तो अब कुंडली के अंदर बात करते हैं जिन चीजों पर मैं हमेशा बहुत ध्यान दिलाने की कोशिश करता हूं आप लोगों की, वो ये है कि किसी भी कुंडली का, किसी भी ओथ या मुहूर्त कुंडली का जो स्तंभ होता है, जो मुझे लगता है कि ये स्तंभ है, वो मेरे भाई होता है हमेशा पुष्कर नवांश या पुष्कर भाग के प्लैनेट्स। अब इस कुंडली के अंदर देखते हैं तो शनि 10th हाउस लॉर्ड, सैटर्न बनता है, शनि बनता है जो अपनी राशि का है और वो पुष्कर नवांश में है। ये एक बहुत शुभ स्थिति है 10th हाउस लॉर्ड के लिए। ये 9th हाउस लॉर्ड भी है, योग कारक प्लैनेट भी है। तो सैटर्न का शुभ स्थिति में होना बिल्कुल स्पष्ट और साफ संकेत है कि ये कुंडली आने वाले समय में बहुत ऊंची उठने वाली है। इस कुंडली के अंदर बहुत जान है, बहुत अच्छा मान सम्मान रिस्पेक्ट है। साथ में सूर्य बैठा हुआ है जो दिग्बली है, साथ में बुध है। तो एक बहुत शानदार और एक बहुत बेहतरीन राजयोग 10th हाउस में बना हुआ है,
जो ये कहने पर मजबूर करता है कि ये कुंडली मजबूत है और इस कुंडली की प्रॉस्पेरिटी बहुत हाई है। तो यहां पर इतनी बात को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि आने वाला समय रेखा गुप्ता जी के लिए बहुत बढ़िया है। ये 5 साल की बात कर रहा हूं मैं, ये ओथ कुंडली है, बहुत अच्छा है। बीच में अगर कुछ अप डाउन होते हैं तो वो उनकी अपनी हॉरोस्कोप पर भी देखे जा सकते हैं, जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। एनी हाउ, ये कुंडली 10th हाउस के हिसाब से, पुष्कर नवांश के हिसाब से बहुत अच्छी है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बात करेंगे लगन की। लगन का स्वामी 11th हाउस में एग्जॉल्टेड। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। आपका लगन का स्वामी 11वें घर के अंदर एग्जॉल्टेड हो जाए और 11वें घर का स्वामी आपके लगन में आ जाए, बल्ले बल्ले है। शानदार, बेहतरीन और बहुत ही बेहतरीन राजयोग बने हुए हैं। कुंडली के अंदर जो जिन लोगों ने कास्ट की होगी कुंडली, बृहस्पति और चंद्रमा दोनों गज केसरी योग बनाकर बैठे हुए हैं। 3-4 बहुत अच्छे और बड़े शानदार योग हैं। इस बात को अब चंद्रमा, क्योंकि विशाखा नक्षत्र का तो कुंडली शुरू होती है बृहस्पति की महादशा में, तो बृहस्पति एक अच्छे योग में इन्वॉल्व है, 11th हाउस लॉर्ड के इन्वॉल्व है। बहुत बढ़िया प्रॉस्पेरिटी है। ये कहना चाहता हूं दिल्ली की जनता के लिए मेरी तरफ से एक खुशखबरी है ये कि आपके शहर में, आपके राज्य में बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया काम होने जा रहे हैं। आप लोगों की इच्छाओं को पूरा किया जाएगा। जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में आप लोगों से किए, मैक्सिमम पूरे किए जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, ये जितने भी राजनेता है ना, मैं आज नरेंद्र मोदी साहब की भी बात करना चाहता हूं। ये हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब को भी इंक्लूड कर रहा हूं। ये जो फ्री के जो ये 2500 रुपए देंगे हम हर महिला को, 2100 रुपए देंगे हर महिला को, देश की स्थिति को आप कहां लेकर जा रहे हो? अरे हमारी जिंदगी तो गुजर जाएगी, लेकिन हमारे आने वाले जो आगे संतानें हैं, हमारे पोते पोतियां, दोते दोतियां, उनका बेड़ा गर्क क्यों कर रहे हो? उनकी जिंदगी का क्यों नाश मार रहे हो? ये फ्री के बांट बांट के हम लोग टैक्स दे रहे हैं और वो टैक्स को तुम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश के अंदर इस तरह से जो काम हो रहे हैं, भाई मैं इन चीजों के अगेंस्ट हूं और मुझे ऐसा उम्मीद है मेरे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं सब अगेंस्ट होंगे। मैक्सिमम लोग टैक्स पेयर्स हैं। ठीक है, 12 लाख तक की अब छूट दे दिया, लेकिन भाई वो दूसरी जगह पर भी तो टैक्स लगा देंगे। 12 लाख की छूट का आप क्या करोगे? दूसरी जगह से टैक्स लगा के आपसे वसूली कर लेंगे, टोल टैक्स इंक्रीज कर देंगे, पेट्रोल के दाम इंक्रीज कर देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। भाई पैसा तो हमारी जेब से ही जाना है। तो भाई मैं इन चीज़ों से बहुत सख्त खिलाफ हूँ। ये बहुत मामला खराब करेगा। चलो कुंडली पर बात करते हैं। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ये बात करी कि चंद्रमा 7वें घर में नीच राशि का है और 7वें घर का स्वामी चंद्रमा से 8वें घर में आ जाता है जब हम चंद्र कुंडली बनाते हैं। तो भाई इसका बड़ा सीधा सीधा मतलब ये है कि दिल्ली की विधानसभा में विपक्ष की पार्टी एक है, उसका नाम है आम आदमी पार्टी। अगर मेरा वीडियो इन तक पहुंचे तो भाई जितनी मर्जी छाती पीटते रहना, जितना हो मर्जी हो हल्ला मचाते रहना, क्योंकि आप लोग जानते हो ये आम आदमी पार्टी वाले ये हो हल्ला ये बहुत मचाते हैं। लेना नहीं देना नहीं, बगैर किसी मतलब के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। अच्छा, इनके जो सूत्र हैं वही बड़े जबरदस्त हैं। कभी इनको सूत्रों से पता लग जाता है कि आतिशी को गिरफ्तार कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर आते हैं। गुजरात के चुनाव में आपने देखा होगा, पता नहीं कौन सी कंपनी से इनको पता लगा कि चुनाव हार रही है भारतीय जनता पार्टी। तो झूठ इतना जिसका हिसाब नहीं। तो ये चंद्रमा भाई, विपक्ष के लोग जितनी मर्जी छाती पीटते रहे, तुम्हारे से कुछ नहीं होना। ये कुंडली का लगन मजबूत है। ये कुंडली जिस पार्टी से संबंध रख रही है, जिसने ओथ ली है, उसके वेलफेयर के लिए, उसके साथ लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने जा रही है। बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। रेखा गुप्ता जी को आपके साथ में काम करने वाले लोग आपके लिए समस्या का कारण बनेंगे। चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है उसका स्वामी वहां से 8वें घर में चला गया, और आप ध्यान दें इस बात को, ये मंगल है। तो कहीं ना कहीं क्यों, बिल्कुल स्पष्ट बात करते हैं यार, भारतीय जनता पार्टी के
कुछ लोगों के कारण गलत बयानबाजी या पार्टी विरोधी बयानबाजी या सरकार विरोधी बयानबाजी या फालतू का बोलना या किसी तरह के ऐसे क्रियाकलाप के अंदर इन्वॉल्व होने की बड़ी अच्छी संभावना है, जिस कारण से ये सरकार समस्या में आ सकती है। तो भाई ऑल टुगेदर ये एक बहुत बढ़िया कुंडली है, बहुत अच्छी कुंडली है, अपना समय पूरा करेगी। अच्छे बढ़िया राजयोग हैं, चाहे वो आप चंद्रमा से देख लो और चाहे वो आप लगन से देख लो। दिल्ली के अंदर जो वायदे किए हैं वो पूरे होंगे। आज आप लोगों के सामने जो मेरा एक्सपीरियंस है ओथ कुंडलियों के ऊपर, वो एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरा अपना एक मानना है, मेरा अपनी एक धारणा है कुछ एक योगों को देखकर, कि जब ओथ कुंडली सामने आती है तो क्या हम उस कुंडली को देखकर अगले चुनाव के बारे में बता सकते हैं। मैंने इसके ऊपर थोड़ा काम किया है, हालांकि मेरे पास 40-50 ही कुंडलियां हैं, उन पे काम किया है। तो क्या सामने निकल कर आता है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। पूरा योग तो शेयर नहीं कर रहा, लेकिन आपके सामने 2030 के चुनाव के बारे में आज ही बता रहा हूं। 2030 में बहुत बढ़िया संभावना यह है कि रेखा गुप्ता जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकती हैं, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो सकती है। और आज इनको 42-43 जितनी भी सीटें मिली हैं, 48 सीटें जितनी भी मिली हैं, मतलब अगली बार इससे ज्यादा मिलने की संभावना है। तो आम आदमी पार्टी जितना मर्जी हो हल्ला कर ले, कुछ नहीं होना, आपके विरुद्ध जाएंगी चीजें। ये पार्टी या ये महिला या ये ओथ कुंडली ये दर्शा रही है कि अगला विधानसभा चुनाव जो 2030 में होगा, वहां पर भी ये सरकार रिपीट करती हुई मुझे दिखती है। ये मेरी एक संभावना है। एक मेरा छोटा सा वीडियो दिल्ली मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी की ओथ कुंडली पर आप लोगों के सामने मैंने रखा है। आशा है आप लोग लाभान्वित होंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।